हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों के साथ मलाका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़ीय मठ में मिले। जब वे हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्याशियों को, जिनमें अभय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान देव पर गर्व था। वे हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते, उपदेश सुनते सुनाते और प्राय सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते। उन्होंने धन दिया था और व्यवसायी सहयोगी से भी दिलाया था। अभय हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से शिला भक्ति सिद्धांत की ओर देखने लगे। वे और शिला भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे और शिला भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वे स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वह उठकर चला नहीं जाता। मैंने देखा है। मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। वह क्षण शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे। अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान देव को पहले ही स्वीकार कर लिया था। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि शिला भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान देव को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया था। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का यह मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया था। दीक्षा समारोह में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यास आसन पर विराजमान थे और कमरा अतिथियों और गौड़ीय मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और वह उसमें अन्न और फलों की आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहन वहां उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द की, हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं, और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन पर अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे। उन्होंने सोचा, इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई है। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। कोसी में ध्येय पूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था, और जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को दान देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनको परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, न ही व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने से उन्होंने उनको कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे सुनना पसंद करता है। मैंने उसे लक्षित कर दिया है। अभय के ध्यान में बार बार यह बातें आती थी, और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे, वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा कि अभय आगे आए और माला स्वीकार करके हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु से जपमाला स्वीकार की। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञोपवीत भी स्वीकार किया, जिसका अर्थ था दूसरी दीक्षा। सामान्यतः श्री भक्ति सिद्धांत पहली दीक्षा हरिनाम देते थे, और कुछ समय बाद ही जब वे शिष्य की उन्नति से संतुष्ट हो जाते थे तब दूसरी दीक्षा देते थे। लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षाएं एक साथ दे दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे। अब वे यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ। वे मंदिर में श्री विग्रह की पूजा कर सकते थे और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। शिला भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अरविंद जोड़ दिया। अभय चरण विंद अरविंद हो गए। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए, तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा।
लगा। दीक्षा के समय शिला भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन था और जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक के समान था और अभय को उसका अध्ययन ध्यान पूर्वक करना था। इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने और वहां नए लोगों को ले जाने में उन्हें प्रसन्नता होती। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वे प्रथम बार मिले थे तब भी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के प्रचार का आदेश मिला था। अब वे नित्य ध्यान पूर्वक विचार करने लगे कि यह कार्य कैसे किया जाए। प्रचार करना उनके लिए कम से कम उतनी ही जिम्मेदारी का काम था जितनी घर गृहस्थी और धंधा चलाना। घर में भी जहां तक होता प्रचार में लगे रहना चाहते थे। लोगों को घर पर आमंत्रित करने, उनका साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करने और प्रसाद बांटने में संबंध में वे अपनी पत्नी के साथ योजनाएं बनाते। पत्नी में उन जैसा उत्साह नहीं था। श्रील प्रभुपाद, मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि श्री विग्रह की पूजा घर में की जाए और शांति पूर्वक रहा जाए। मेरा विचार प्रचार करने का था। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्रायः मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते और उनके लिए उन्हें प्रायः यात्रा करनी पड़ती, परंतु जहां तक संभव होता वे कलकत्ता की यात्रा की योजनाएं तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहां होते। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार मिलने के अवसर उन्होंने निकाले। जब अभय कलकत्ता जाते तब गौड़िया मठ के सहायक पुस्तकालय दक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की 2 घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण रूप से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभय श्रील भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते कि वे कहाँ गए, कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जितने केंद्र इस समय चल रहे हैं, उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं इत्यादि। अभय के कारोबार के संबंध में उनसे ज्यादा बातें नहीं होती। अभय गौड़िया मठ में आमतौर पर 4-5 दिन रुकते। कभी कभी वे अपनी एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी, किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत थे और उनका प्रवचन सुनने के हर अवसर का वे लाभ उठाते। गौड़िया मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकतर भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त रहते थे और वे यदा कदा जाने की अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध मनाने लगे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते। एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, लेकिन जब वे आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय न कर सका कि क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बरामदे में से निकले। उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया, उसे मार डालो। तब एक लड़के ने एक बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। श्रील प्रभुपाद, मैं सोचने लगा गुरु महाराज ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने यह श्लोक देखा और तब मुझे खुशी हुई। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरे मन में यह शक बना कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, लेकिन जब मैंने यह श्लोक पढ़ा तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनके अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम ना हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वे दयालुता का व्यवहार करते, यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था। श्रील प्रभुपाद, मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते। कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी की यह कहावत का हवाला देते कि जहाँ देवता
पग रखने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता मूर्ख, फिर अपने से कहता ठीक है, मान लो मैं वही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वे बदले में हमेशा कहते दासोस्मि, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कभी कभी जब श्रील भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का सस्वर जप करते हुए और माला फिरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते, तब अभय भी वहां चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जप करने लगते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सोफे पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठ गए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर कभी नहीं बैठे। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय की बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। अभय उसकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या कहना चाहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे, कुपित होकर अचानक आवेश में आ गए और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, बाबू, क्या आप समझते हैं कि 150 रुपए प्रति मास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है? और तब अभय की ओर मुड़कर वे कहने लगे, तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय प्रत्यक्षतः जैसे चेतनाहीन हो गए, लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया। एक बार एकांत में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रवचन में कितना खतरा है। श्रील प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवाद गोस्वामियों को हराया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया। उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या गृहस्थ है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ है, गोस्वामी है, ब्राह्मण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इससे किसी ने नहीं सिखाया। यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था और इसी कारण उन्हें ज्ञातिवाद, जातिवाद, गोस्वामियों के ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। यह बात स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई थी। जब हम एकांत में मिलते तो वे कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते। वे मेरे प्रति इतने दयालु थे कि वे मुझसे बातें किया करते थे और उन्होंने मुझे स्वयं कहा कि वे लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। उन्होंने 25,000 रुपए जमा किए और उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उनके पास गए। यह 25,000 रुपए आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम न उठाएं। पुलिस अधिकारी समझ गए कि वे लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। वह सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, यह सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं, मेरा साहस ऐसा करने का नहीं है। इस तरह उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया और उसने मेरे गुरु महाराज से कहा, आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादियों का बड़ा जोर से विरोध करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक अवसर का पता चला जब श्री भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। उसकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना श्रील भक्ति सिद्धांत को दी थी। उनका विचार था कि श्रील भक्ति सिद्धांत इस बात से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले, उसने ठीक किया। वरन यह सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है, उन्हें अप्रसन्नता हुई।
श्रील प्रभुपाद, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उसने नौसिखिए विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते थे। वे इतने विद्वान थे कि किसी ने किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत, अवतार, योगी, जो कोई भी झूठा था वह मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि यह प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वे अपने शिष्यों को प्रायः समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो, वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के नीरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। श्रील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो वे हमेशा दृढ़ रहते। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते। लेकिन अभय कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिससे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, श्रील भक्ति सिद्धांत कहते, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिरों में उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह के दर्शन पर एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। वे कहते थे कि इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, शालग्राम द्वारा बादाम भंग, पंड पुरोहित शालग्राम शिव विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के शालग्राम रूप या अन्य किसी शिव विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है तो वह शिव विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। अभय को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। अब सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इस बात से चिंताकुल होकर श्रील भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर है। आप देख रहे हैं कि कितने दुर्बल है, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बॉस को अपने को दूर रखा। श्रील भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वह दिन आएगा कि हाईकोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार का उद्देश्य सफल हो रहा है। वे कहते कि ईसा मसीह भक्ति शक्ति आवेश अवतार थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार। यह अन्यथा कैसे हो सकता है, वे कहते। उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि भौतिकतावादी आचरण का दिव्य स्वेच्छावादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और भौतिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाटकर पाने का प्रयत्न कर रहा है। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। वे उदाहरण देते थे कि दुश्चरित स्त्रियां प्रायः कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार में जाती है, यह सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा इन वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते हैं। उनका निष्कर्ष था, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने की योग्य नहीं है।
अभय देखते ही थे कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की किसी चीज के बारे में पूछता तो वह कभी ऐसा उत्तर न देते कि हाँ यह होगा या हम ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्युत्तर में वे कहते हाँ, श्री भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिष रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह छोड़ दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग में उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे। उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां उपस्थित था। युवती ने श्रील भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ कहना है तुम यहाँ ही कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अभय इससे बहुत प्रभावित हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष के लगभग थी और वह युवती उनकी पोती जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक सन्यासी शिष्य को उनकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई। श्रील भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वे उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए, तो भी वे कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे। उनका कहना था, स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। वे ब्रह्मचारी को गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाता तभी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो, कोई लेख प्रकाशक योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते हुए कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि ये पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आए होते तो वे कहते, ठीक है, यह लेख छप सकता है। वे बंगाली में कहते, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है। मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारक जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे बताते कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो श्रील भक्ति सिद्धांत उत्तर देते, कोई हर्ज नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनती है, यही पर्याप्त है, निराश न हो, कीर्तन करते जाओ। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए उनके कुछ शिष्य अलग हट गए थे। उन्होंने कहा, कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर कर थी कि वह आराम पसंद है। एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अपना बनाया एक गीत वे गाया करते थे कि मन तुम्हें किसेर वैष्णव, मेरे प्यारे मन तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी है, इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवचना है। वे शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतित रहना चाहते हैं तो वह महान संतों की नकल करके लोगों का यह आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे और अच्छी तरह आबाद न हो। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते रहते, परंतु वे उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी कर रखते। उन्हें केवल सुनना पसंद था। श्रील प्रभुपाद, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न न पूछता, अतिरिक्त इस प्रश्न के कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। औषध के कारोबार में अभय चरण देव विख्यात हो गए थे। बॉस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियों में भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहते थे, लेकिन अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्री प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं, तब मैं करूंगा। आरंभ में मैं सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर भीख मांग रहे हैं, मैं भीख क्यों मांगू।
पहले धन कमा लूं, तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ करूंगा। भारत में दवाइयां बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल ने अभय से एक प्रस्ताव किया, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना, तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ, तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, और डॉक्टर कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था, वे बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति है, लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपने विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, किंतु बहुत भुगतान भी प्राप्त करने बाकी थे। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर होने लगी। उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा। बॉस लेबोरेटरी के 10,000 रुपए उन पर चढ़ गए। उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बॉस लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, वह डॉक्टर बॉस को उनके खिलाफ भड़काने लगा। उसने बॉस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए। उनके बारे में सुना गया है कि वे बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है, उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। कार्तिक बॉस का रुख अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी, तो जांच के लिए वे इलाहाबाद गए। प्रयाग फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने कहा कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाइयां उधार पर दी, लेकिन धन वसूल नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर बॉस बोले, बहुत ठीक, लेकिन मैं उसे धन नहीं दे सकता। अभय ने कार्तिक बॉस के साथ पूरा हिसाब किया, और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने पर सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि डॉक्टर बोस प्रयाग फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले ले। इस तरह अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए। अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास गए और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते? तब तो आप स्वतंत्र हैं। अभय निकटस्थ गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, संसार का त्याग कर दे और उनके साथ पूरे समय से के प्रचारक बन जाए। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? उनके और राधा रानी के एक तीसरी संतान हो गई थी। वह लड़का था, इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की तो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी, उसमें उनकी नीयत अच्छी थी, और उनके जो स्वयं ऐसा किया था वह उनके लिए बहुत अच्छा था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते थे। बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। अन्य कंपनियों भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी, और उनके बहुत से पुराने ग्राहक ने चाहा कि बॉस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाए। अभय ने अपनी निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने पर विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर बंबई में। उन्होंने तय किया कि उनका परिवार इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई बंबई जाएंगे, एक कमरा लेंगे और वहां एक कारखाना शुरू करने की संभावनाओं पर सर्वेक्षण करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी जितनी बंबई की यात्रा होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा, और वह बंबई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा। उन्होंने दवाई बनाने की एक बहुत छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया, और भाई के साथ वे बंबई चले गए। बंबई में अभय ने ग्रांट रोड पर एक कमरा किराए पर लिया, और बॉस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाई बनाने
बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। अभय ने वह स्वीकार कर लिया। वह सोचने लगे कि स्मिथ के एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का भी विकास करेंगे। दवाई बनाने के धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। धंधे के सिलसिले में बंबई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़िया मठ के कुछ सदस्यों भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना और जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के मर्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे वहां भी जाएंगे, उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने को शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़िया मठ के सदस्यों की भांति ही इन प्रचारकों के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वे एक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से वे घर घर जाकर गौड़िया मठ की बंबई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साक्षी गुरुभाई होने के नाते वे अपनी सेवाएं उन्हें अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वे सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे प्राक्स्ट रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर उन्हें नहीं मिला था। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय उनका परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासी उनसे नए केंद्र के लिए अनुदान लेते। अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करने में दक्ष थे और उसके लिए स्वेच्छा पूर्वक उन्होंने समय लिया। फिर उनके साथी गुरुभाई उन पर जोर डालने लगे कि गौड़िया मठ के प्रचार में वे पूरी तरह सम्मिलित हो जाएं। श्रील प्रभुपाद, हमने दान एकत्र करने के लिए एक दल बनाया जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं मैं 3 लोग थे। मैं उन्हें अपने कुछ दवा विक्रेता और डॉक्टर मित्रों के पास ले गया और 2 दिन में हमने 500 रुपए इकट्ठा किए। श्रीधर महाराज भाषण देते, मैं परिचय कराता और गोस्वामी महाराज दान मांगने के लिए आग्रह करते। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वह बहुत दक्ष है, उनके इतने मित्र है और उसने इतना धन एकत्र कर लिया। हम उसे अपने मठ का कार्यवाहन क्यों न बना दे? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वह अकेले क्यों रहता है? अभय प्राक्ट रोड पर मठ का स्थान देखने गए। वहां भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्हें भागवत पर उनके भाषण सुने। सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने उनके ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि बंबई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। वे शहर में जहां भी जाते संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती। जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरन उन्हें प्रचार में भी सम्मिलित होना था। लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों को जीवन कभी नहीं बिता सकते जिसमें अपनी कहने को कुछ चीजें न हो, कोई धंधा न हो, नंगे फर्श पर सोना, नीरा सादा खाना खाना पड़े। फरवरी 25, 1935 उस दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्मदिन था। जगन्नाथपुरी में जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। बम्बई केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे, उन्होंने संस्था को जलसा किया और स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया। उस अवसर के लिए अभय ने एक कविता लिखी थी जो इस प्रकार है। नमस्कार करो ओ लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है, जब वे प्रकट हुए पवित्र पुरी में, मेरे स्वामी और गुरु कृष्ण कृपामृति और मेरे गुरु सुख संवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई मानव जाति, एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति, हम
पथ भ्रष्ट है, मार्ग से भटके हुए। प्रभु हमें बचा लो, हमारी उत्कट प्रार्थना है। विस्मयजनक है आपके ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने के लिए हेतु। प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों को, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। भूल गए हैं कृष्ण को हम पतित जीव, इससे हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार सब असूझ, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे। सबको अज्ञात यह बंधन युक्त है, यह आपकी भेंट है, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त, सिद्ध किया है आपने। निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने। इससे पाया है जीवन नया स्फूर्तिमय हमने। अर्चन करते हैं आपके चरणों का, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। यदि आप न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का शक्ति और साहस से भरा। आपका अधिकार है, यह दंड आपके हाथ है। मुझ पतित का उद्धार कीजिए, हे कृष्ण कृपा मूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा हर्षद और स्वस्थ है। प्रातः के निहार बिंदु की तरह सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म है कृष्ण कृपा मूर्ति। अभय चरण दास। अभय ने एक भाषण की भी तैयारी किया था, जिसे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और गौड़िया मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, किंतु उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। सज्जनों, आचार्य देव की अभ्यर्थता का जो आयोजन आज शाम यहाँ किया गया है वह किसी शाखा विशेष का नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सर्वव्यापी सिद्धांत की बात होती है। इससे मेरे गुरु, आपके गुरु या अन्य किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। गुरु केवल एक है, जो मुझे, आपको और अन्यों को शिक्षा देने के लिए असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। गुरु या आचार्य देव, जैसा कि प्रामाणिक धर्म शास्त्रों में हमें ज्ञात होता है, अद्वैत विश्व का संदेश देते हैं। मेरा आशय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है, जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है। कविता की तरह ही भाषण भी व्यक्तिगत था, लेकिन कविता से भी बढ़कर वह अधिकारपूर्ण दार्शनिक प्रचार था। गुरु भाई अभय द्वारा वैष्णव दर्शन के ऐसे कौशलपूर्ण प्रस्तुतिकरण से बहुत प्रभावित हुए। ये कैसे संभव हुआ? उनके लिए यह कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी। अपने गुरु भाइयों की तरह वे अभय ने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुना था। गीता, भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने और अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के बाद भला अभय उनकी शिक्षाओं का आख्यान करने में समर्थ क्यों न होते? क्या वे परंपरा के भक्त नहीं थे? लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि वे अंग्रेजी में इतनी दक्षता से प्रचार कर सकते हैं। इसलिए यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कोई मतभेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। जिन आचार्य देव की विनम्र अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्र हुए, वे किसी शाखागत संस्था के या सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक नहीं है। प्रत्युत वे जगत गुरु है या हम सबके गुरु हैं। अंतर केवल यह है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते हैं, जबकि पूरे दूसरे उनकी आज्ञा का प्रत्यक्ष पालन नहीं करते। जिस गुरु के संबंध में अभय बोल रहे थे, निश्चय ही वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, धर्मशास्त्रों की मूल संग्रहकर्ता, व्यासदेव के प्रतिनिधि। अभय ने समझाया कि किस प्रकार कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया था। ब्रह्मा से वह ज्ञान नारद को मिला, नारद ने व्यासदेव को और व्यासदेव से मध्व को। चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत वैदिक ज्ञान को बिना किसी टीका टिप्पणी के यथा परंपरा प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए वे ही सच्चे गुरु थे जो लोगों को वेदों के प्रामाणिक ज्ञान से लाभान्वित कर रहे थे। अभय ने कहना जारी रखा, सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है, हमारे साधन इतने सीमित है कि हमारे लिए परम धाम का रंच मात्रा भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, जब तक कि हम श्री व्यासदेव या उनके अपने सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित न कर दे। अभय ने व्याख्या की कि भारत को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्षों से है और यह ज्ञान यद्यपि इस विषय पर
इस समय पर धुंधला पड़ गया है। संसार को भारत की वास्तविकता भेंट है। हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि वर्तमान युग में जो अंधकार है वह भौतिक उन्नति के अभाव के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सूत्र खो बैठे हैं, जो मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता और सर्वोच्च प्रकार की सभ्यता की कसौटी है। वायुयानों में से बम गिराने उस आदिम अवस्था से उन्नत सभ्यता का घोतक नहीं है, जिसमें पहाड़ों की चोटियों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाते जाते हैं। नई मशीन गनों और विषैली गैसों के आविष्कार से पड़ोसियों को मारने की कला में सुधार को हम उस आदिम बर्बरता से आगे की उन्नति नहीं कर सकते, जो धनुष बाण से जान लेने की दक्षता पर गर्व करती है। न ही पुष्ट स्वार्थपरता की भावना के विकास से बौद्धिक पशुता के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध होता है। अतः जब अन्य लोग अभी तक ऐतिहासिक अनिश्चितत्व के पेट में थे, भारत के ऋषियों ने एक भिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास किया, जो हमें स्वयं को जानने में समर्थ बनाती है। उन्होंने अन्वेषित किया कि हमारा अस्तित्व निरा भौतिक नहीं, वरन हम आध्यात्मिक स्थायी और परम सत्ता के अविनिश्वर सेवक हैं। भाषण जारी रहा। दुर्नियोजित मानव जीवन के भयंकर परिणाम को और बार बार के जन्म और मृत्यु के दुखों का वर्णन करते हुए अभय ने आध्यात्मिक गुरु के सामने समर्पित होने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया। उन्होंने मिथ्याभाषी भौतिकवादी दार्शनिकों, नास्तिक राजनीतिज्ञों और अंधे इंद्रिय पोषकों की निंदा की। बार बार उन्होंने भगवान के और भगवान के सच्चे भक्तों के सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक और उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के 2 वर्ष पुराने दीक्षित शिष्य अभय ने अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, सज्जनों, दिव्य ज्ञान के लिए यद्यपि हम लोग बोले बालकों की तरह है, तथापि कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने मिथ्या ज्ञान के अविजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी प्रज्वलित कर दी है, और हम इतने सुरक्षित है कि मायावादी विचारधारा के चाहे कितने भी दार्शनिक तर्क हो, वे हमें कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों के शाश्वत आश्रय से रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकते। और हम इस महत्वपूर्ण विषय में मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती देने के लिए तैयार है कि श्री भगवान और गोलोक में उनकी दिव्य लीला ही वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तदनंतर उन्होंने आत्मसमर्पण की ओजमयी प्रार्थना के साथ अपने भाषण का समापन किया। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि अपने जीवन के आगामी करोड़ों जन्मों में मैं श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का कोई अवसर पाऊं, किंतु मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन उस माया के कीचड़ से मेरा उद्धार होगा, जिसमें इस समय में जकड़ा हुआ हूँ। अतएव सच्चे मन से मैं अपने देव स्वरूप गुरु के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि अपने पूर्व दुष्कृत्यों के लिए जो मेरा भोग्य है उसे मुझे भोगने दिया जाए, किंतु इस अनुभूति के मुझे शक्ति प्राप्त हो कि परम श्री भगवान के एक तुच्छ सेवक के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। उन परम श्री भगवान के उनकी प्राप्ति देव स्वरूप गुरुदेव की दृढ़ दया से ही संभव है। इसलिए अपनी समस्त विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों को नमन करता हूँ। अपनी कविता और भाषण दोनों को उन्होंने दी हार्मोनिस्ट में प्रकाशित करने के लिए दिया। उस पहली कविता के प्रकाशन से ही अंग्रेजी के सक्षम लेखक के रूप में उनका नाम हो गया। दी हार्मोनिस्ट के संपादन स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ ने उन्हें कवि की उपाधि दी। अभय के कुछ गुरु भाइयों ने भी यह नाम पकड़ लिया और वे उन्हें कवि कहने लगे। उनमें से अधिकतर यहाँ तक कि सन्यासी थे, अंग्रेजी में उतने योग्य नहीं थे, किंतु अभय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे इस बात को सराह करते थे कि कविता व्यक्तिगत थी, जो अभय द्वारा एक सच्चे गुरु की स्वीकृति और उनकी पूजा और तजन्य प्रसन्नता से उद्भूत थी। साथ ही धर्मशास्त्रों के निष्कर्षों पर उनसे दृढ़ता से व्यक्त किया गया था। अभय को श्री व्यास पूजा अभिनंदन का वास्तविक गौरव उस समय मिला जब उनकी कविता श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक पहुंची और उनमें से उन्हें प्रसन्नता हुई। उसमें एक पद से श्री भक्ति सिद्धांत को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उसे सभी अतिथियों को दिखाया। परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त, सिद्ध किया है आपने निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकार किया है
आपने जो हो। इस सरल पद में अभय ने मायावादियों के विरुद्ध अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा का सारांश अभिव्यक्त किया और श्रील भक्ति सिद्धांत के लिए यह एक संकेत था कि अभय अपने गुरुदेव की विचारधारा को इतनी अच्छी तरह जान गए थे। अभय आह्लादित हो उठे जब उन्होंने सुना कि कविता के इस पद से उनके आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हुई है। अभय के एक गुरु भाई ने अभय की इस कविता की तुलना रूप गोस्वामी की एक कविता से की जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य के उस आंतरिक चिंतन का वर्णन किया था जिसके कारण वे भावातिरेक की दशा को प्राप्त हो गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत को लेख भी बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को दिखाया। द हार्मोनिस्ट के संपादन को उन्होंने आदेश दिया, वह जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करो। अभय के विचार से यह स्वाभाविक था कि व्यवसाय में उनके बहुत से विरोधी या प्रतिद्वंदी हो। यह सफलता का लक्षण था, किंतु बम्बई की प्रतिद्वंदिता से उन्होंने धनाढ्य बनने का एक और अच्छा अवसर खो दिया। स्मिथ इंस्टीट्यूट में अभय के निरीक्षक का लड़का उनका शत्रु बन गया। पिता और पुत्र दोनों ने स्मिथ इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से शिकायत की कि अभय चरण देव स्मिथ लेबोरेटरी की वस्तुओं के स्थान पर अपनी निजी लेबोरेटरी की वस्तुओं के विक्रय को आगे बढ़ा रहे हैं। इस षड्यंत्र के कारण अभय स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपना स्थान खो बैठे और उनके निरीक्षक ने अपने लड़के को उनके स्थान पर नया एजेंट बना दिया। अभय को फिर आत्मनिर्भर बनना पड़ा। बम्बई में अपने साथी सन्यासी गुरु भाइयों की सहायता में लगे हुए अभय को गवालियर टैंक रोड पर 1-2 मील मंजिला मकान किराए पर प्राप्त था। हर एक सहमत था कि वह केंद्र के लिए उपयुक्त था। अभय ने किराए की व्यवस्था की, मकान की मरम्मत कराई और सन्यासियों को उसमें ले जाकर बसाया। ऐसा लगता था कि अभय के सभी आध्यात्मिक प्रयत्नों तो सफल हो जाते थे, किंतु व्यावसायिक प्रयत्नों को बार बार विफलता का मुंह देखना पड़ता था। व्यवसाय में कुछ विरोधियों का होना तो स्वाभाविक ही है, इससे निरुत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। षड्यंत्र और हानि व्यवसाय के खेल के अनिवार्य अंग है। औषधि निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में अभय का नाम अभी भी देश भर में विख्यात था, लेकिन व्यवसाय में लाभ हानि का प्रश्न अभय को उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उनका यह संदेह है कि इस व्यवसाय में बने रहना उनके लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है या नहीं। व्यवसाय तभी अच्छा था यदि यह उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ चल सके। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण कीर्तन को हर गांव और कस्बे में फैलाना चाहिए और अभय उस भविष्यवाणी को पूरा करने में अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता करना चाहते थे, विशेषकर धन इकट्ठा करने और केंद्रों की स्थापना करके। उनकी कमाई का सर्वांश उनके परिवार के पोषण में ही नहीं खर्च होना चाहिए था। आदर्श तो यही होना चाहिए कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ प्रगति करे, लेकिन कठिनाई अभय की पत्नी को लेकर थी। उन्हें व्यवसाय में हानि से चिंता होती और आध्यात्मिक सफलताओं से वे उदासीन थे। वे घर और परिवार के घेरे में ही रहना चाहते थे और अभय के सुझावों के बावजूद उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा लेने से इनकार कर दिया था। स्वयं अभय की पत्नी के रूप में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मौजूद था और प्रतिद्वंदिता का यह युद्ध उनके घर के अंदर खड़ा किया था और जो और भी बुरा था। अभय जब कभी अपने परिवार में इलाहाबाद जाते तो वे अपने अच्छे इरादों से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते। बम्बई में व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनके पास नई योजनाएं थी और वे अपने परिवार को विश्वास दिलाते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने योजना बनाई कि पत्नी को अधिक उपदेश दिया जाए ताकि सारा परिवार आध्यात्मिक क्रियाकलाप में अधिकाधिक लग सके। वे चाहते थे कि अतिथियों को आमंत्रित किया जाए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर चर्चा हो, कीर्तन किया जाए और प्रसाद बांटा जाए। वे अपने आध्यात्मिक गुरु और गुरु भाइयों की तरह प्रचार कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे। यह कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी आकर उनकी अध्यक्षता करे। अभय स्वयं ही यह कर सकते थे। आदर्श परिवार का यह दृष्टांत हो सकता था, लेकिन राधा रानी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उनका
उनका उपदेश सुनने के लिए आने के स्थान पर वे बच्चों के साथ चाय पीती हुई दूसरे कमरे में बैठी रहती। बंबई में अभय श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी के संपर्क में आए। वे दोनों सन्यासी ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। श्रीधर महाराज शास्त्रों में पारंगत होने के कारण सम्माननीय थे और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम उनके अंग्रेजी में लिखने और भाषण देने के कारण था। कभी कभी अभय अपने अनुभूतियों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करते। अभय ने अपने आप भी शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसमें उनके आध्यात्मिक गुरु और पहले आचार्यों द्वारा गीता और श्रीमद् भागवतम पर लिखी हुई टीकाएं सम्मिलित थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41 की टीका का अध्ययन करते हुए उन्होंने पढ़ा कि शिष्य के लिए उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश उनके प्राण और आत्मा सदृश है। इन शब्दों का अभय पर गहरा प्रभाव हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश के पालन की उनकी इच्छा शक्ति को इससे बड़ा बल मिला और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में उन्हें एक ऐसा श्लोक मिला जिसमें भगवान कृष्ण की उक्ति से वे चमत्कृत हो गए। जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूँ तो धीरे धीरे उसकी भौतिक संपत्ति का हरण कर देता हूँ, तब उनके स्वजन उसे दुखी, दग्ध, निर्धन मानव समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। इस श्लोक को पढ़कर अभय कांप गए। यह मानो उन्हीं के लिए हो, लेकिन इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि कृष्ण मेरी सारी संपत्ति ले लेंगे? उन्होंने सोचा, उस समय क्या सचमुच ही यह हो रहा था? क्या इसलिए व्यवसाय संबंधी उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थी? उन्होंने श्लोक के अर्थ के विषय में श्रीधर महाराज से चर्चा की। श्रीधर महाराज ने पुष्टि की कि हाँ, जो कुछ हो रहा है वह शायद भगवान कृष्ण और उसके बीच बढ़ते संबंध का परिणाम था। जुलाई 1935 ईस्वी सन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बंबई के केंद्र में भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना और उनकी आराधना का समारंभ करने के लिए आए। उनके भक्तों ने तब तक जो कुछ किया था उससे वे प्रसन्न हुए। भक्ति सारंग महाराज ने उनके सामने स्वीकार किया कि धन संग्रह और नए केंद्र की स्थापना के रूप में अधिकांश कार्य अभय बाबू का किया हुआ था। अभय अलग क्यों रह रहे हैं? भक्ति सारंग ने पूछा। उन्हें इस बंबई केंद्र का अध्यक्ष होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया, अच्छा ही है कि वे आपके दल से बाहर रह रहे हैं। समय आने पर वे सब कुछ स्वयं करेंगे। आपको उनकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह वार्ता हुई तब अभय मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने श्री भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वह उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें रहस्यमय भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उनके अर्थ पर वे विचार करने लगे। नवंबर 1935 ईस्वी सन में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुंचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। श्री भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ 1 मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहां राधा और कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे। जुलाई में बंबई छोड़ने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता चले गए थे। वहां उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए। उन प्रचारकर्ताओं के लौटने का स्वागत किया जिन्हें उन्होंने यूरोप भेजा था और श्रीमद् भागवतम के अनुवाद और टीका का प्रकाशन पूरा किया। तब अक्टूबर में वे राधा कुंड आए थे। वे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से 1 मंजिले मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने के लिए और उपनिषदों, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम के अध्यक्ष में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने श्री विग्रहों की स्थापना भी की थी। राधा कुंड के तट पर प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गांठदार शाखाओं की चमकदार हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस और अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि जल मृगा बिया कुंड में आर पार चक्कर लगाया करती थी और जब तक मछली के लिए अचानक डुबकी मार देती थी। कभी कभी कोई कच्छप जल की गहराई से अपनी नाक ऊपर कर देता था या कोई मछली छलांग लगा देती थी। हरे रंग के तोते प्रायः जोड़ों में हरे भरे वृक्षों के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते थे और इधर उधर फुदकने पर हुए गौरय चहचहाते करते थे। वहां मोर भी थे जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचों में रहते थे। कभी कभी खरगोश और यहाँ तक कि हिरण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास में समृद्ध था। 5000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ
दिव्य लीला की थी और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वे निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते थे और भगवान कृष्ण महाप्रभु के क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नाम से महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे कि राधा कुंड के निवासियों में बहुत से बाबाजी लोग थे जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते थे और हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन में निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बंबई से वहां पहुंचे थे, केवल उनके दर्शनों के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत का दर्शन सदैव भी प्रसन्नता का अवसर था। फिर यह दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का यह मिलन 1932 ईस्वी सन में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। अब अभय कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे। जब वे प्रामाणिक शिष्य थे जिसको कवि का नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता और लेख की रचना की थी, जिसने ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बंबई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वे एकांत में अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सके। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट में दी थी और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ साथ टहलते हुए श्री भक्ति सिद्धांत कभी अभय की ओर मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता करने लगते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे इससे बहुत दुखी है। वृंदावन में उनके मन पर अभी भी वे बोझ बने हुए हैं। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कोलकाता में गौड़ीय मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वे कभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देश में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में भी लड़ रहे थे। ब्राह्मणों और वैष्णवों से उपेक्षा की जाती है कि वे जीवन मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष के मुक्त होंगे। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का तो कहना ही क्या। यदि वे अभी आपस में लड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद वे क्या करेंगे। अभय का इन मामलों से कोई संबंध न था और न उन्हें उनके बारे में विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञात था कि उनमें से कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर श्रील भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन ज्वालबे आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़ीय मठ में आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे क्या करे क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है, किंतु यदि उनके अनुयायी अल्पधन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते थे और इस प्रकार सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने ही निम्न वर्ण का सिद्ध करते थे, तो उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा। यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में से आसक्त हो जाते हैं, इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। उन्होंने उनकी निंदा की। वे बहुत अधिक दुखी थे। जब हम किराए के मकान में रह रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा, उस समय यदि हम 200 या 300 रुपए भी इकट्ठे कर लेते तो उल्ट ढंग में हम बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते, लेकिन चूंकि बाग बाजार में हमें यह संगमरमर का भवन मिला, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं। इस कमरे में कौन
रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा, हर एक अलग अलग योजनाएं बना रहा है। बहुत अच्छा होता कि दीवालों में संगमरमर निकालकर उनसे पैसा पैदा किया जाए। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो यह बहुत अच्छा होता। अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं और मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हो। लेकिन वे क्या कर सकते थे? श्रील भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, आमार इच्छा छील किच्छु बे कराना। मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले, किताबें छपवाना। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि ये शब्द उनके अंतर्मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी धन मिले तो किताबें छपवाना। दिसंबर 1936 जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब था। अभय बंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा वे मुझ पर कुछ दयालु हैं, वे मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे, और वे लिखने लगे। प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ सन्यासी है, किंतु मैं गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों तक पहुँचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। इसमें तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा को प्रवेश जन सामान्य में तथा दार्शनिकों और धर्मवेत्ताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। अभय को तुरंत ज्ञात हो गया कि यह तो वही उपदेश है जो 1922 में की पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने उसकी पुष्टि माना। अब उनके जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा था। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वह कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, न ही वह कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी। श्रील भक्ति सिद्धांत का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। जीवन के अंतिम दिन में वे चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे। जब एक डॉक्टर उन्हें देखने आया तो उन्होंने इंजेक्शन देना चाहते थे। तब श्रील भक्ति सिद्धांत ने विरोध किया, आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों करते हो? केवल हरे कृष्ण कहो बस। शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द यह थे, मेरा परामर्श है कि रूप और रघुनाथ भगवान चैतन्य के शिष्य की शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की रज बन जाना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के ये न केन प्रकारेण सभी संकटों के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। तुम इसलिए निराश मत हो क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम अपनी सेवा बंद मत करो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा भगवान के दिव्य का नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता है, हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर
सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है, उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना है। जनवरी 1 को पूर्वाह्न में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यह समाचार शीघ्र बंबई में अभय के पास पहुंचा। तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब उनकी गुरु महाराज से प्रत्याशित भेंट का आनंद जाता रहा। देव स्वरूप शिल भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के भी अवसर समाप्त हो गए। अब वे कभी नहीं मिलेंगे, यह विचार ही अभय के पास के लिए असह्य हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए था और अब जरूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाए जहाँ उन्हें वैसे ही कार्यकलाप में लगना था। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अभय अपने को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके दो महान शुभचिंतक जाते रहते थे, पहले उनके पिताजी और अब उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वे कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था, घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ भी कहे, अब अभय को निसंदेह रूप से मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर रह सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छु के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पा लेंगे। हरे कृष्णा। 4th चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल के पार्ट में हम देखेंगे भाग 5। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।